चार्ल्स बुकोस्की या फिर बोस्की, जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका कहना है कि सारे यत्न कर डालो, सारे प्रयास कर डालो, सभी तरीकों से चलो। ऐसे बच बच के या अपने यत्न, अपने लिए प्रयत्न, अपने प्रयासों को आगे के लिए बचा बचा कर मत चलो। ऐसे जीने में कंजूसी मत करो। चाहे कुछ खोना पड़े खो दो, या चाहे कुछ त्यागना पड़े तो त्याग दो। चाहे आपको कैसे भी रहना पड़े रहो, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए या अपनी चीज़ों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीने के लिए प्रयास करो। चाहे आपको उसके लिए अपना मन भी त्यागना पड़े या मन को मारना पड़े। आम बोलचाल में ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि मन को मारना, कि जो मन करता है वो चीज़ें अगर ना भी करनी पड़े तो उनको मत करो, मन को मारो। मन कहता है कि कहीं और रहें, किसी और से बात करें, किसी और से बोलें, किसी और को देखें, किसी और को चाहें, लेकिन मन की मत सुनो। इसी को मन को मारना कहते हैं। चाहे मन भी मारना पड़े तो मारो, जैसे रहना पड़े रहो, लेकिन ये आगे के लिए अपने प्रयास मत बचाओ। सारे प्रयास कर डालो, पूर्ण रूप से खुलकर जियो। वे एक खुली विचारधारा वाले थे। उन्हें अपमान के भय में रहकर जीना स्वीकार्य नहीं था। उन विषयों को जो समाज में थोड़ा असम्मानजनक माने जाते हैं, उनको भी उन्होंने पूर्ण रूप से खुलकर लिखा, लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और उनके जीने में एक अलग तरीके का संतुलन है। वे जितने विख्यात हैं उतने ही कुख्यात भी हैं। जितने अच्छी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं उतने ही बुरी चीज़ों के लिए भी वो प्रसिद्ध हैं। जितने वे असफल हैं उतने ही वे सफल भी हैं। जितना समय उन्होंने असफलता में गुजारा उतनी ही उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। कुछ चीज़ें जिन्हें समाज छिपाता है, उन चीज़ों को भी उन्होंने खुलकर उजागर किया है, और उन्होंने अपनी उस असफलता में ही या असफलता से ही अपनी सफलता खोज निकाली। सफलता की जितनी सारी अवधारणाएं समाज आपके सामने प्रस्तुत करता है, उन्होंने उन पे थूक दिया। उन्होंने सारी अवधारणाएं, विचारधाराएं सफलता की त्याग दी, या जो भी अपेक्षाएं आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। एक औसत सामाजिक जीवन कैसा होता है? एक औसत सामाजिक जीवन सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने में गुजर जाता है, दूसरों के अनुसार जीने में बीत जाता है, दूसरों को खुश करने में, दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में ही चला जाता है। लेकिन वे थोड़ा विद्रोही स्वभाव के थे। वे एक द्रोही लेखक हैं। वे कहते हैं कि सब करो लेकिन कवि बनने की कोशिश मत करना। वे कहते हैं कि चाहे तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन कवि बनने का प्रयास मत करो। एक उनका लेखन भी है इस पे, और वे लेखक बनने का प्रयास ना करने के लिए कहते हैं कि उनके मकबरे पे लिखा है कि प्रयास ना करें। और ये कहने से वे एक चोट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि अगर कोई कवि बनना चाहता है तो उस चोट से विचलित नहीं होगा। वो चाहे कितनी ही चोट क्यों ना करे, तभी वो कवि बनने योग्य होगा। अगर वो उस चोट से आगे बढ़ता है, उस चोट से नहीं रुकता, तभी उसमें कवि बनने के गुण हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सब करो लेकिन कवि मत बनना। बोस्की एकांत प्रेमी रहे। ऐसा नहीं है कि उन्हें भीड़ से घृणा थी, लेकिन वे कहते हैं कि अगर आप अपनी आत्मा खो रहे हैं तो ये पहचानने के लिए भी आपके अंदर एक आत्मा
है उसे पहचानो। बोस्की स्वयं के साथ ईमानदार थे और वास्तव में दूसरे के साथ ईमानदार हुआ भी नहीं जा सकता है। ईमानदारी दूसरे के साथ हो भी कैसे सकती है? स्वयं के साथ ही ईमानदार हुआ जा सकता है। दूसरे के साथ ईमानदारी कोई अर्थ नहीं रखती है गहरे अर्थों में। और बोस्की ने प्रेम के विषय में भी लिखा है। बोस्की अपनी प्रेमिका के लिए लिखते हैं कि मैं तुम्हें उस प्रेमी की तरह देखता हूँ जो तुम्हें कभी छू नहीं सकता, मगर तुम्हारी तस्वीरें वो संभाल के रखता है। बोस्की ने लगभग 10 साल बिना अधिक धन कमाए या बिना धन की चिंता किए, बिना प्रसिद्धि की चिंता किए अपना लेखन किया। बिना दुनिया के सम्मान दिए उन्होंने अपना लेखन जारी रखा, उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। वो किसी की भी सफलता की परिभाषा पर आधारित नहीं थे। अंततः वे अति प्रसिद्ध हुए और जहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला, जिन चीज़ों से, उन्हें भी उन्होंने छुपाया नहीं। चाहे उन्हें असफलता के तरीके से देखा जाए, उन्होंने उन्हें भी प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी असफलता से ही अपनी सफलता के लिए मार्ग बना दिया। उन्होंने अपनी प्रयास में या कहें तो अपने जीने में ही अपनी सफलता देखी। और जो व्यक्ति जीने में, अपने प्रयास में सफलता ढूंढ लेता है, फिर उसके लिए कैसी असफलता। और वे थोड़ा परिणाम से पहले ही सफल हो जाते हैं।